हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 6। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ है द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज़ 15.4 लीटर्स। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। यानी कि एक ऐसा क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल जिसकी हाइट 1 मीटर है, यानी 1 मीटर ऊंचा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो अपने अंदर 15.4 लीटर लिक्विड को स्टोर कर सकता है। ठीक है, चाहे वो पानी हो चाहे कोई भी लिक्विड हो, तो इतनी इसकी कैपेसिटी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। अब उसी क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए कितनी स्क्वायर मीटर की शीट की ज़रूरत पड़ेगी। हमें उसका केवल शेप नहीं बनाना है, वो ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है। ये एक सिलिंड्रिकल वेसल है, इसकी हमें कैपेसिटी दी हुई है 15.4 लीटर लिक्विड ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को बनाना पड़े तो कितने स्क्वायर मीटर की शीट की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो शीट कहाँ कहाँ लगेगी, ये चारों तरफ लगेगी और ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है ना। तो जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा स्क्वायर मीटर में, उतनी ही स्क्वायर मीटर की शीट की ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने में, है ना। तो फाइनली हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। वो फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला हमें पुट करना होगा 2πr/h। ओके, तो यहाँ देखिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। हाइट ये तो हमें पता है, कितना है ये 1 मीटर। रेडियस हमें नहीं पता, रेडियस की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी और यहाँ भी, लेकिन रेडियस तो हमें हमारे पास है नहीं। तो सबसे पहले ना हमें रेडियस फाइंड करना होगी। रेडियस फाइंड करने के बाद ही हम ये स्टेप तक पहुँच पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, रेडियस फाइंड करने के लिए अगर डायमीटर दिया हुआ होता तो हम क्या करते, उसका हाफ कर देते, लेकिन यहाँ तो डायमीटर भी नहीं पता है। यहाँ हमें प्रोवाइड किया हुआ है उसकी कैपेसिटी और किसकी, सिलिंड्रिकल वेसल की 15.4 लीटर। तो इससे हम रेडियस तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे, देखिए कैपेसिटी से हम इसे कन्वर्ट करेंगे एग्जैक्ट वॉल्यूम में, है ना। और फिर जो अभी तक हम करते आए हैं, वॉल्यूम हमें मिल जाएगा तो वॉल्यूम के सामने वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर देंगे, है ना। सिंपल है। देखिए इसकी जो कैपेसिटी है वो 15.4 लीटर। इसे अगर हमें क्यूबिक मीटर में यानी एग्जैक्ट वॉल्यूम में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, 15.4 अपॉन, जैसे ही हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा मीटर में, सॉरी वॉल्यूम, मीटर क्यूब में कन्वर्ट, मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम। तो इसका जो फाइनल है ना वॉल्यूम, वो होगा 154 अपॉन 10,000 मीटर क्यूब। इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसे ऐसा ही लिखा रहने देंगे। ओके, यहाँ बॉक्स बना देते हैं क्योंकि आगे चलकर हमें इसका यूज़ करना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके सामने उसी का फॉर्मूला पुट करना है। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल बाय आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, यहाँ पहुँच गए थे, यहाँ लिखेंगे 154 अपॉन 10,000 इज इक्वल, पाई के प्लेस पे 22.7 इंटू आर स्क्वायर, ये हमें नहीं पता तो यहाँ लिखेंगे हम आर स्क्वायर। एच ये तो हमें पता है 1 मीटर थी इसकी ऊंचाई। अब आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है यानी कि आर की, तो हम क्या करेंगे, केवल आर को वहाँ छोड़ेंगे और सारे एलिमेंट्स को हम दूसरी तरफ ले आएंगे यानी कि LHS में। 7 ये नीचे है, ऊपर 22 ऊपर है तो वो नीचे, 1 का तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। चलिए अब देखिए 22 से 1 टाइम, 22 से 7 टाइम, ये मैंने बोला था आपको, आप याद कर लेना। 22 7 ज़ा 154। आर स्क्वायर इज इक्वल 7 इंटू 7, ये क्या है 10,000,
ओके, चलिए अब यहाँ स्क्वायर से ना ये बन जाएगा स्क्वायर रूट में 7 × 7। अब यहाँ लिखा हुआ है 10,000 है ना, तो अब स्क्वायर रूट है तो हमें पेयर तो बनाने पड़ेंगे, तो इसको अब 100 के मल्टीपल के रूप में लिख देंगे 100 × 100। ओके, चलिए यहाँ देखिए 7 का ग्रुप बन रहा है पूरा, तो यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल 7, और यहाँ से 100 यहाँ पर है और 100 यहाँ पर है, तो 100 भी बाहर आ गया, तो रेडियस जो है ना वो रहेगी 0.07। यूनिट क्या था? मीटर। तो हमें रेडियस मिल गया। अब देखिए रेडियस ही तो प्रॉब्लम कर रहा था, यहाँ पर रेडियस नहीं पता था, अब हमें रेडियस पता चल गया है, तो हम यहाँ पर फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और वहाँ से पता चल जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कितने स्क्वायर मीटर शीट की ज़रूरत पड़ेगी इस सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने में। चलिए फार्मूला पुट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वो होता है 2πr ब्रैकेट के अंदर r + h। अब हमारे पास रेडियस भी अवेलेबल है और हाइट भी। 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 0.07 इंटू r + h 0.07 + h। ओके, चलिए इसे हम लिख देते हैं 7/100 की फॉर्म में, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप आमतौर पर गलती करते हैं, 0.07 को 1 से 1 में ऐड करना है, तो आप जल्दबाजी में क्या करेंगे, आप लिख देंगे 0.08, वो हो जाएगा गलत। 0.07 इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 1 लिखा है तो उसको हम 1.00 ऐसे लिख देते हैं ना। तो जब भी डेसिमल के क्वेश्चंस को आपको प्लस करना हो, माइनस करना हो, तो डेसिमल के नीचे आता है डेसिमल, यहाँ आएगा 0 0, यहाँ पे प्लस करना है तो 7 0 और ये 1.07। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे 1.07। अच्छा, डेसिमल को अगर हम यहाँ पर कट करें तो नीचे क्या आ जाएगा, ये 100। समझिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, 107/100। अब अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहे हैं तो उन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि 7 से इस 7 को कैंसिल कर देंगे और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 इंटू 107/100 इंटू 100। अब ना 44 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, 107 को कर दें मल्टीप्लाई, 107 इंटू 44 4708। तो ये हमें आंसर मिला इसका 4708/10,000। अब जैसे हम नंबर्स को ना ये डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, वैसे ही फ्रैक्शन से डेसिमल में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। ओके, आंसर को चेक कर लेते हैं। या 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो इतने स्क्वायर मीटर की शीट की ज़रूरत पड़ेगी उस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.6।